Hello students. Today I am going to start chapter 1 of statistics, concept of economics and significance of statistics in economics. In this chapter I shall explain you different concepts of economics, meaning of statistics, importance of statistics, features of statistics and limitations of statistics. First of all, being a student of economics, you should know what is economics. Economics is the study of इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग्स, सभी इंडिविजुअल्स, चाहे वो चाइल्ड है, चाहे वो यंग एज के हैं, चाहे वो ओल्ड मैन हैं, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं। और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। कंजम्पशन जो है वो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सभी लोग जो हैं वो कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज। और हम कंज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वांट्स यानी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदता है, यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन जो है गुड्स और सर्विसेज में जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। गुड्स में और सर्विसेज में यूटिलिटी होती है, यूज़फुलनेस होती है, इसी को यूज़ करने का प्रोसेस ही कहलाता है कंजम्पशन। हम अपने रूटीन लाइफ में बहुत सारी गुड्स जिनमें की यूटिलिटी है, जो यूज़फुल होती हैं हमारे लिए, हम उनको यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करने का प्रोसेस ही कहलाता है कंजम्पशन। अब जो प्रोडक्शन है वो दूसरी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर जो है वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। किसके लिए करता है? इनकम जनरेट के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो है जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। किसके लिए? इनकम जनरेट करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रोडक्शन है क्या? जो गुड्स और सर्विसेज में यूटिलिटी होती है, उस यूटिलिटी को क्रिएट करना ही या यूटिलिटी का एडिशन करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करना जो है वो प्रोडक्शन कहलाता है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल को अगर यूज़फुल थिंग्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने के काम आती हैं। जैसे एग्जांपल है कि वुड है, अगर वुड रॉ मटेरियल है, अगर वुड से फर्नीचर बना देंगे तो फर्नीचर बनाने से वुड में यूटिलिटी बढ़ जाएगी, यूटिलिटी का एडिशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो गुड्स जो हैं हमारी वांट्स को पूरा करती हैं और इसको कहते हैं प्रोडक्शन। इसके बाद है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। सेविंग कौन करता है? सेवर्स करते हैं। सेविंग हमारी इनकम का वो हिस्सा है जो हम कंज्यूम नहीं करते, यानी जो हमारी इनकम का जो हिस्सा हम खर्च नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, उसे कहते हैं सेविंग। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टर्स करते हैं। सेविंग ही आगे जाके इन्वेस्ट होती है। जैसे मान लो हमारी सेविंग है, हम बैंकों में डिपॉजिट कराते हैं और जिनको ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो बैंकों से उधार लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करते हैं। वो एक्सपेंडिचर है जो ऐसी एसेट्स पर खर्च किया जाता है जो कि इनकम को जनरेट करती हैं या प्रॉफिट को जनरेट करती हैं। सपोज़ कोई फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाहता है तो फैक्ट्री के लिए लैंड एरिया, बिल्डिंग, मशीनें, रॉ मटेरियल, ये सब जो परचेज़ करता है, उस पर जो खर्च करता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब वो फैक्ट्री लगाएगा, मशीनें लगाएगा, रॉ मटेरियल लाएगा, तो अंडरस्टूड है इन सब को एंगेज करने के पीछे उसका क्या प्रॉफिट है, क्या पर्पज़ है। वो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना चाहता है या इनकम जनरेट करना चाहता है।
तो हम सभी लोग, चाहे कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सेवर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं। इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जो स्केयर्स रिसोर्सेज या स्केयर्स मीन्स के यूज़ से रिलेटेड है। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड, मीन्स होते हैं रिसोर्सेज या साधन। क्योंकि आप ये देखिए कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर देखें, हाउस होल्ड लेवल पर देखें, तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज या मीन्स एक ही बात है। स्केयर्स होते हैं, स्केयर्स का मतलब होता है कम होना। और इसी तरीके से पूरी इकॉनमी में अगर आप देख लीजिए, इकॉनमी के रिसोर्सेज भी, सभी रिसोर्सेज मिलाकर, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे मैन मेड हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड होते हैं। और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज़ से ही रिलेटेड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सभी लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं। इसी को ही कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इसी बेस पे डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हम अपने जो सर्वाइवल के लिए सभी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। कंज्यूमर्स कंजम्पशन करते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, सेवर्स सेव करते हैं, इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। आगे करने जा रहे हैं, स्केर्सिटी इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्केर्सिटी होता है कमी, यानी लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको हम स्केर्सिटी कहेंगे। रिसोर्सेज जो हैं हमेशा हमारी वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में जो इनकम है, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होती है, स्केर्स होती हैं, और हमारी वांट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। और इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे लैंड एरिया है, उसके डिफरेंट यूजेस हैं। आप उसे कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर बैंक बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं। सिमिलरली कोई लेबरर है, उसे आप चाहे फैक्ट्री ए में एंगेज करें, बी में एंगेज करें, तो रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी है एक्चुअली। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि हम कन्फ्रंट करते हैं, फेस करते हैं। किस लिए फेस करते हैं? क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मीन्स हैं, दीज आर स्केयर्स, दीज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू अवर वांट्स। वांट्स का मतलब ज़रूरतें। हमारी ज़रूरतों के कंपैरिजन में जो हमारे मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होते हैं। और इन मीन्स के, इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो थोड़ा मैंने आपको कंजम्पशन प्रोडक्शन के बारे में पहले भी बताया। तो कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन करते हैं कंज्यूमर्स, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि जो लोग हैं या हम सब हैं, हमारे जो लिमिटेड मीन्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हमारी वांट्स यानी ज़रूरतें जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। एक वांट हमारी पूरी होती है तो दूसरी उसकी दूसरी जगह ले लेती है। तो हम अपने रिसोर्सेज को इन डिफरेंट यूजेस में इस तरीके से लगाते हैं कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। हमारी लिमिटेड इनकम को या लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करने में लगाते हैं। हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हमारा पर्पस होता है कि हमें जो है फुल सेटिस्फेक्शन मिले, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। यही चीज़ आप कंज्यूमर बिहेवियर वाली यूनिट में स्टडी भी कर चुके हो कि एक कंज्यूमर जो है वो जब अपना मनी स्पेंड करता है तो वो ये देखता है कि कहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ हो रही है। आगे है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स किस लिए करते हैं? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड मीन्स होते हैं, और बहुत बड़ी रेंज है गुड्स और सर्विसेज की जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और
जो इनपुट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स। इन इनपुट्स के दिया हुआ होने पर और इनकी प्राइसेस के दिया हुआ होने पर प्रोड्यूसर्स जो है इन इनपुट्स को इस तरीके से चुनता है, इस तरीके से ख़रीदता है कि उसका खर्चा जो है प्रोडक्शन का वो कम से कम पड़े, और जो वो गेन करेगा इनको सेल करके, यानी जो इनकम आएगी, जो रेवेन्यू आएगा, वो उसका मैक्सिमम हो जाए। क्यों ऐसा करना चाहता है? कि उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो और उसकी कॉस्ट यानी खर्चे कम हो प्रोडक्शन के, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ करना चाहता है और प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। आगे हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज ऑल आर एंगेज्ड। इन सभी को कंबाइन करके ही जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अगर किसी को कुछ प्रोड्यूस करना है तो जो अगर लैंड एरिया वो लेता है, इसको हायर करता है प्रोडक्शन के लिए, तो लैंड ओनर को इसका यूज़ करने के बदले में क्या देगा? रेंट देगा। इसी तरीके से अगर वो लेबर हायर करता है तो लेबर्स को हायर करने के बदले में वो क्या देगा? उनको वेजेस देगा। इसी तरीके से अगर वो कैपिटल यानी पूंजी उधार लेता है प्रोडक्शन के लिए, बैंक से उधार ली या किसी पर्सन से उधार ली, तो उसको इसके बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और अगर वो एंटरप्रेन्योर एंगेज करता है या एंटरप्रेन्योर्स एंगेज करता है तो उनको उनके सर्विसेज के बदले में क्या देगा? प्रॉफिट देगा। एंटरप्रेन्योर कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं, प्रोडक्शन को मैनेज करना, प्रोडक्शन का रिस्क लेना, ये सब एंटरप्रेन्योर करता है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं, इन्हें हम इनपुट्स भी कह देते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, ये कैसे होता है? यानी लैंड ओनर को रेंट कितना मिलेगा, लेबरर्स को वेजेस कितनी मिलेंगी, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हैं वो थ्योरीज़ हैं इकोनॉमिक्स में, लॉज हैं कि कैसे जो इनका रेम्यूनरेशन, कैसे जो है इनका रेंट, वेजेस, ये सब डिसाइड होता है। ये इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स में और भी कंपोनेंट्स, और भी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या ग्रोथ करनी है विद सोशल जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं।